जयप्रकाश गौर ने 15 साल की उम्र से ही अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना शुरू कर दिया था। बड़े भाई की डेथ के बाद मिस्टर गौर ने सभी फैमिली ड्यूटीज को पूरा किया और अपने भाई बहनों को अच्छी एजुकेशन दिलाई। विथ स्टीली डिटर्मिनेशन, फोकस एंड ड्राइव एंड विजन के साथ सिर्फ 10,000 रुपया से इन्होंने जेपी ग्रुप को बना दिया और फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में अपना नाम भी दर्ज किया। एट प्रेजेंट जयप्रकाश गौर इंडिया में वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर देने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेट्स कैच अप विद द 86-year-old मिस्टर जयप्रकाश गौर ऑन द बिग आइडिया। वेलकम टू जी बिजनेस। मैं हूँ नीवा जैन। नमस्ते मिस्टर जयप्रकाश गौर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि आप तो एक डॉइन हो, एक बिजनेसमैन हो, एक एंटरप्रेन्योर हो जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और काफ़ी विजनरी अपने लाइफ पे। सो थैंक यू सर, थैंक यू जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपने जो समय निकाला उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस वजह से आप आई हैं आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थैंक यू मिस्टर गौर। मिस्टर गौर, सुना है कि आप 8 to 9 न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते हैं। सुबह तो मैं मॉर्निंग में मैं नवभारत टाइम्स और हिंदू। हाँ जी। नवभारत टाइम्स इसलिए कि उठते हैं, उठने पे सारी जागृति नहीं होती मेंटल, तो मैंने कहा हिंदी बेस्ट है। yes. तो उससे नींद खुल जाती है। फिर हिंदू क्योंकि उसमें स्पोर्ट्स बहुत लेटेस्ट आते हैं। हाँ। और आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी है उसकी, तो इसलिए वो हिंदू पढ़ता हूँ। ओके। अच्छा, 2 पेपर पढ़ता हूँ। हाँ। उसके बाद में मैं जब ऑफिस आता हूँ करीब 12:30 बजे, हाँ। तो यहाँ जब लंच के बाद 2 पेपर पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान हिंदी का और नव टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश। ओके ओके। फिर जब यहाँ से 8 बजे करीब पहुँचता हूँ, हाँ। तो 1 घंटा मैं टीवी देखता हूँ, सारी न्यूज़ सब देखता हूँ। 1 घंटा फिर कहीं कोई अच्छी चीज़ आ रही हो, जैसे मैं करोड़पति है, कोई मतलब युद्ध है, 1 घंटे। 11 बजे से फिर मैं 5 न्यूज़पेपर और पढ़ता हूँ। तो उसमें एक एशियन एज है, एशियन एज में आर्टिकल्स बहुत अच्छे आते हैं। और आपके इंडियन एक्सप्रेस, उसमें कोई मसाला है थोड़ा सा। हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, तो इस तरह से। और आपकी वीकलीज जो हैं ये ऑन लुकर हैं, इंडिया टुडे हैं। और सबसे बड़ा शौक है मुझे बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज का। तो एक 2 किताबें जरूर मेरे पास रहेंगी। हाँ, बताइए। जहाँ भी मैं जाऊँगा तो ऑटोबायोग्राफी। अभी रिसेंटली दिलीप कुमार की आई, तो मैं कल ही मैंने ख़त्म की है वो दिलीप कुमार की। तो उसमें क्या है, जब आप बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप स्वयं को देख लेते हैं। मैं यहाँ हूँ, तो इसलिए यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गया। Amazing, it's phenomenal because you're one of the Indians who I've interviewed जो बोला है कि हम काफ़ी पढ़ते हैं। I don't know if others have time. अच्छा, जब आपने अपने बिजनेस करियर शुरू किया, 10,000 रुपया के साथ शुरू किया, हमारे साथ शेयर कर लीजिए द बिग आइडिया स्टोरी। ऐसा है कि जब मैं 9th क्लास में था, तो मैं जन्म से एल्डर नहीं हूँ। एल्डर मेरे एक भाई थे, जो मुझसे भी ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट थे। हाँ। वो 10th में थे, मैं 9th में था। हाँ। और हमारे पिताजी को अस्थमा था, ही वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। और उस समय इतनी दवाइयाँ नहीं थी कि बहुत अच्छा इलाज कर सकें। तो हमको ऐसा लगता था कि ये कभी किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन बड़े भाई चले गए 10th क्लास में, इन मंथ ऑफ अक्टूबर 45। You haven't forgotten. हाँ, तो उससे क्या हुआ, हाँ। मुझे कुछ ये लगा कि अब अपने माता पिता को कैसे खुश किया जाए। तो मैं बहुत कटिबद्ध हो गया, बहुत फर्म डिटर्मिनेशन का हो गया कि आई हैव टू लुक आफ्टर द फैमिली। तो वो एक दिमाग में जो आई चीज़, वो एक घर कर गई, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया। जैसे मैं 15 साल का था, तो मैं जब 25 साल का हो गया ना उसी वक्त, विद इन 3 months ऑफ दैट। और मैंने कसम खा ली कि कैसे मैं फादर मदर को खुश करूं और कैसे छोटे भाई बहनों को एजुकेशन दूं। और कितने छोटे भाई बहन? भाई बहन तो मुझसे छोटी बहन थी 2 साल की, मुझसे उससे छोटा एक भाई थे। हाँ। मतलब इस तरीके से करीब डिफरेंस था 10 साल का। मैं अगर 17 साल का था तो छोटी 10 साल की थी। तो दैट मेड मी ए डिटरमिन्ड पर्सन, बहुत डिटर्मिनेशन कर।
और क्योंकि मैंने उसी समय सारी 9th और 10th में बायोग्राफीज पढ़ डाली जितनी लाइब्रेरी थी। तो और मेरे एक गुरु टीचर थे हिंदी के, उन दिनों ऐसा था कि इफ यू लुक बैक, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई 18 में। यस यस। अच्छा, तो यहाँ सेटअप थे जो भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में। थोड़ा सा लेट मी कंटिन्यू। यस यस प्लीज जी, इट्स टू फैसिनेटिंग। अच्छा, तो इंस्टीट्यूशंस थे, हाँ जी, लेकिन जॉब्स नहीं थे कि वार की वजह से। तो वो आदमी पढ़ते गए, तब तक सेकेंड वर्ल्ड वार आ गई, तो फिर पढ़ते गए। तो हमारे टाइम में अनुपचार बहुत इंटीरियर है, लेकिन टीचर्स थे फर्स्ट क्लास फर्स्ट, मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट, हिंदी फर्स्ट क्लास फर्स्ट, इंग्लिश फर्स्ट क्लास फर्स्ट, क्योंकि जॉब ही नहीं थे। अप टू 50 1950 तक जॉब ही नहीं थे। एजुकेटेड आदमी ज़्यादा थे। इंग्लिश के इंजीनियर्स अखबार बेचते थे, जो बाद में वाइस चांसलर हुए। हाईली एजुकेटेड। तो मुझे एजुकेशन में टीचर्स बहुत अच्छे मिले। तो उन्होंने मुझे 8th क्लास से, हाँ जी, मॉक पार्लियामेंट 9th क्लास में हमारे कॉलेज में होती थी, जब इंटीरियम गवर्नमेंट थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हम बनते थे मॉक पार्लियामेंट में। Oh, you were prime minister? हाँ, प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त भी लीडर ऑफ द अपोजिशन। Can you imagine? ये मैं कह रहा हूँ 46 में। Can you imagine? हाँ, शेक्सपियर के ड्रामा करते थे, श्रीधर के और उसके, मतलब सोच नहीं सकता कोई भी। लोग कहते हैं ये And look at you today, स्कूल में पढ़िए, इस स्कूल में पढ़िए। तो एक पार्ट रहा इसका। तो उसमें क्या हुआ, डिबेटिंग में मुझे ले गए, और एक 9th क्लास में एक डिबेट हुई सीतापुर में, और उसमें BA तक के छात्र स्टूडेंट्स आए। मैं 9th का था। हाँ। तो करीब हम 20-22 ने पार्टिसिपेट किया। ओके। और पहले पैराग्राफ के बाद ही तालियां पड़ गई। माइक था मेरे पास, पहली दफा माइक मैंने यूज किया, करीब 5-6 हज़ार आदमी उस वक्त भी you were an orator। और तो मैंने कहा ये क्या हुआ। और उसके बाद मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो फर्स्ट प्राइज, और दोनों हम फॉर और अगेंस्ट वाले पेयर होता है, तो हमको शील्ड मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका फोटो आया। तो समझ उस समय तो एक बोलने का एक ढंग बना थोड़ा सा। फिर रुकी, हम चले गए थॉमसन कॉलेज में। Yes, रुकी 48 में। But Mr. God, I want to discuss more, but can we take a little break? Because उसके बाद आप रुकी चले गए थे। Yes, पर एक छोटा सा break लेना पड़ेगा। Folks, break time. Please don't go away. We will continue our conversations with the founder of the JP Group, Jaiprakash Kaur. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है as we continue our conversations with Mr. Jaiprakash Kaur, founder of the JP Group। तो फिर आप रुड़की चले गए, और एक चीज मुझे बोलना है मिस्टर गौर, आपके लिए एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट था उस वक्त भी, बहुत ज्यादा, जब किसी को मतलब होश ही नहीं था, क्योंकि एजुकेशन की वजह से ये सब हो रहा है। Phenomenal. एजुकेशन, to have that vision at that age। और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ जी, मैं उसकी मैं याद करना चाहूँगा अपने ग्रैंडफादर का। हाँ जी, हाँ जी, जो कि आज कम से कम 150 साल के होते। उन्होंने मेरे पिताजी को खुर्जा भेजा पढ़ने के लिए। okay, उस समय गांव से। Can you imagine? उस समय क्या, सन 22 में। I mean, और इसीलिए हमारे पिताजी ने घर का माहौल ऐसा रखा कि जिसमें हम पढ़ सकें। कोई माहौल ऐसा नहीं गलत कि जिस वजह से जरा भी, और मारा नहीं कभी, लेकिन हम उनसे इतने डरते थे कि कहीं ऐसा हम कोई काम न करें जिससे इनको दुख हो। गुजराती भी से खराब। हाँ, और उसका एक बताऊंगा। अभी रुड़की में जब फर्स्ट टाइम मैं रुड़की गया, तो मुझे शौक हुआ कि मैं जब छुट्टी में आया, तो मैंने कहा बस में कोई देखेगा नहीं, मैं सिगरेट पीता हूँ। तो मैंने एक वाइस आ गया मिस्टर गौर का। 555 का मैंने डिब्बा खरीदा। हाँ। और मैंने बस में सिगरेट पीनी चाहिए। फिर मैंने कहा अगर पिताजी का कोई आदमी ने पहचान लिया तो क्या होगा, मैंने बंद कर दिया। फिर मुजफ्फरनगर आए। फिर बाहर मैंने बाहर पी लेता हूँ। वहाँ देखा मैंने कि पिताजी का यहाँ कोई आदमी हुआ तो नहीं। बुलंदशहर तक आते आते मैंने वो डिब्बा फेंक दिया। मैंने नहीं पी सिगरेट। नहीं। I have not touched. What is your father's name? Obviously. बलजीत सिंह शर्मा। How much of an influence he had on you? इन्फ्लुएंस क्या था, मतलब मन में कुछ ऐसा हुआ, क्यों किताबें पढ़ी ना, तो किताबों पढ़ा कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो वो पिक्चरें देखी,
ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ईश्वर ने कुछ ऐसा किया कि जो चीजें अच्छी हैं वो रह गई और जो खराब थी भूल गए, निकल गया, वो निकल। एग्जैक्टली, बाई चांस कुछ भी हो सकता है, लक है, ईश्वर की देन है। मैं परमात्मा में बिलीव करता हूँ, तो हर एक में आत्मा है, मैं परमात्मा में बिलीव करता हूँ, हम सब मिलके परमात्मा हैं। मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन आस्तिक बहुत ज्यादा। ब्यूटीफुल। अच्छा, आप एक बादशाह हो इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर का, जब आपने शुरू किया कैसे हुआ? वही तो कह रहा हूँ। हाँ। रुड़की से मेरा पोस्टिंग हुई। हाँ जी, हाँ जी। आपके झांसी के पास। राइट। तो मेरे 100 रुपये थे मेरे पास, लेकिन बाई चांस मुझे सर्वे करने का मौका मिला एक डैम का। ओके। बेतवा नदी पर माता हिला डैम। उस समय का वो 8 करोड़ प्रोजेक्ट का था, जो आज का कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें मुझे काम करने का मौका मिला शुरू से, जब मुझे 178 रुपये मिलते थे। तो वहाँ मैंने 40,000 आदमी देखे, और क्योंकि मैं चाहता था कि मैं बड़ी मेहनत करूँ, क्योंकि मुझे पिछला रेफरेंस था कि पिताजी कैसे खुश रहूँ, भाई बहन कैसे पढ़ाई हो, तो आई मेड माई सेल्फ इंडिस्पेंसिबल कि मुझे कोई वहाँ से हटाए नहीं। चाहे मुझे 16 घंटे काम करना हो, चाहे 18 घंटे काम करना हो, कुछ भी करना हो, nobody could, determination, तो nobody could transfer me for 7 years। उसमें मुझे एक्सपीरियंस पूरा हुआ कि हाउ टू हैंडल पीपल। और जो 1,000 रुपये लेके कॉन्ट्रैक्टर आए थे, वो लाखों रुपए उन्होंने कमा लिए, और मेरे पास वही 170 रुपये थे। देन आई थॉट दैट आई शुड रिजाइन। Why? 57। मैंने कि मुझे तनख्वाह 218 मिलती है, इतने मेहनत 218 में तो मैं नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करना है, उसमें 100 रुपये भेज पाता था मैं। तो देन ऑन 1957 आई रिजाइन। इस समय मेरे पास 10,000 रुपये थे। The story begins now. Beginning, but 1957 आपने रिजाइन किया, and the beginning 57 and the दिसंबर 1957, the beginning of the journey. beginning of the journey। और उस समय मैंने 4 लाख के काम लिए राजस्थान। Okay. यूपी में था, लेकिन मैं यूपी में काम नहीं किया। मैंने लोग कहेंगे यूपी का है, पता नहीं किससे आपस में वो कर लिया होगा, सेटिंग कर ली होगी। तो मैंने नहीं, मैंने टेंडर दिए। एक बात और कहना चाहूँगा, अब शुरू से लेके अब तक मैंने सारे काम टेंडर लेके किए हैं, और जिसमें लोएस्ट आया। आई नेवर कम्प्रोमाइज, नेवर कम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइजिंग इन योर लाइफ बिजनेस जर्नी। तो वो 10,000 से वो शुरुआत हुई, और हमेशा क्यों किताबें पढ़ता था। तो एक तरीके से जब बायोग्राफी पढ़ेंगे तो किसी हीरो की पढ़ेंगे, चार्ल्स डिगाल की पढ़ते थे, समझ साहब, चर्चिल की पढ़ते थे, तो मैकार्थर की पढ़ते थे। ये सारी चीज़ें पढ़ते थे, तो ये लगता था कि हम तो बहुत ही छोटे हैं, हमको डिटर्मिनेशन होना है। तो वो कोई भी चीज़ उसके कंपेरिजन में जो पढ़ते थे, वो हमको छोटी लगती थी। तो इसलिए कोई भी चीज़ करने में हम अपने को वही सोच लेते थे। हाँ, बेंच would you credit that with your success, the biographies and your benchmark being so? मतलब बेंचमार्क भी ये था कि भाई बहन जब सही हो गए, right, like you were taking care of their घर ठीक बन गया। हाँ जी। माता पिता ने कहना शुरू कर दिया कि हम भूल गए ट्रेजेडी, तो मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ। लेकिन तब तक मैं इतना आगे बढ़ चुका था, तो फिर रुक नहीं सकता था। Amazing, really? Like even you felt कि I am on a roll. हाँ, मतलब मैं जा रही हूँ ऊपर, तो फिर रुकने का सवाल नहीं था। तो फिर कदम से कदम, आगे से आगे। पिताजी कहते थे भाई क्या कर रहे हो तुम ये, लेकिन मैं फिर रुका नहीं। Yeah, nobody could touch. Nobody. Tell me, ever along the journey, आपने कभी ऐसे सोचा कि it's too tough, I want to give up? I mean, I don't know. For some time. Oh yeah, you 2 felt it. घंटे, 4 घंटे, दिन में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहाने के बाद No, हफ्ते में 2 घंटे या दिन में? दिन में मान लीजिए कुछ परेशानियां आई कामों में, naturally. तो उस समय मैं अकेला रहता था, घूमता था, लेकिन सुबह तक सही हो जाता था। अगेन आफ्टर taking bath and reading newspapers and forgetting, एकदम आया कि इसको इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से करना है। तो लेकिन मैं सारा श्रेय इसका देता हूँ पढ़ाई का, बुक्स का। Obviously, I mean you're obsessed. And biographies. Autobiographies. That's it. They say world over the most successful people in any space has been because of reading biographies. I cannot believe autobiographies. Yes. That's what they say. Autobiography बहुत कम मिलती है क्योंकि लोग सच्चाई लिख नहीं सकते। Exactly. People are not interested. Biographies में जो गलत चीज़ है वो लिखी नहीं जाती। Unbelievable. अच्छा, अपने life's journey में what would you say has been
the most defining moment for you, personally and professionally? ठीक, सबसे पहले हुआ 75 में ऋषिकेश में गंगा पर बैराज बनना था। Okay. तो सारे यूपी ने ये कहा कि आप नहीं बना सकते। Okay. Okay. हम लोएस्ट थे। Okay. तो Lowest tender. लोएस्ट टेंडर। हाँ जी। उसमें मैंने करीब नदी के बीच में मैंने अपना टेंट लगाया। कैंप था मेरा 200 मीटर पे, बट आई डिड नॉट एग्री। You had your camp. I had a tent. shed in the river, so that I must complete this job in the most efficient manner, and I completed. And you did it. I completed. How in long 2 did- years. In 2 years. In 2 years. And you supervise it yourself. Complete. रात के 2 बजे तक मैं Mr. Gore, seriously? 100%. 2 बजे तक? 100%. कोई लेजीनेस नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं साहब, वो तो अभी तक तो आपको देख के आई मीन ये तो है ही 2 नहीं। बजे तक आज भी सोता हूँ। 2 बजे तक आज भी सोता हूँ। आपके दिमाग जस्ट चल रहे ये एक्टिव। अभी भी अगर देखेंगे ये प्रोएक्टिव है। ब्यूटीफुल, नॉट एक्टिव, प्रोएक्टिव। Proactive. पर एक छोटा सा ब्रेक और लेने पड़ेगा। लेते रहिए। थैंक यू folks, break time, please don't go away. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है as we continue our most enlightening, enterprising, enjoyable session with none other than Mr. Jaiprakash Gore. So Mr. Gore, you were saying the dam. तो डैम के बाद फिर कंस्ट्रक्शंस में हाँ। ये सोचा कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन बहुत किया। 10,000 से ओवर डैम किया, आपके कर्नाटक में लखिया डैम किया, फिर इराक में आपके सीवेज प्लांट किया, और इस तरीके से करीब डैम 10 कंक्रीट डैम बनाए हमने। 10,000 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट कंट्री को बना के दिए हैं। First one, right? हाँ, Yes. फर्स्ट। इससे इतनी क्वांटिटी किसी ने Yes, नहीं बनाई। exactly. और अपने जो थे My करीब 1700 मेगावाट हाइड्रो अपने हैं, करीब 4,500 मेगावाट थर्मल हो जाएगा विद इन 1 ईयर, और 5 होटल्स हैं, फर्टिलाइजर प्लांट है, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं और ना आपके एम्पायर एक्सप्रेस वे है। पर आपके फेवरेट कौन सा है? व्हाट इज क्लोज टू योर हार्ट इन रिवर ऑल वैली योर वर्टिकल्स? रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। रियली? रिवर वैली। यू आर फैसिनेटेड बाय दैट? डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स वी आर डिस्टर्बिंग द रिवर इकोलॉजी ऑफ द ecology. एरिया We have to take that. into account, I yes, enjoy and it. displacement, disbursement, all of that. I enjoy that. Really? इसीलिए 3 हेलीकॉप्टर हमने रखे हैं और 3 प्लेन रखे हैं। जैसे हेलीकॉप्टर से हर जगह Okay. हम 2-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। With the combination of plane and helicopter, we reach anywhere in the country in 2 hours. आपने कभी ऐसे सोचा कि कहाँ से कहाँ 10,000 रुपया? वो मैं बराबर वही कह रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा, तो लोग जब कंट्री में एज प्रेसिडेंट, एज प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो हम तो अपने काम के लिए कर रहे हैं। मैंने उसमें सैर नहीं की है, पर्सनली मैंने उसमें घूमा नहीं हूँ। I love it. लेकिन पिछले 15 साल से मैं हेलीकॉप्टर और प्लेन की वजह से चल रहा हूँ। Unbelievable. इतने सारे वर्टिकल्स। और अभी मिस्टर गौर, आप हेल्थ केयर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर्स इन आवर कंट्री, अभी आपने फोरे लिया है हेल्थ केयर के साथ, हमारे साथ शेयर कर लीजिए। हाँ, तो वो इसलिए मैंने देखा कि जब बचपन में मेरे दाढ़ में दर्द हुआ, तो ज़्यादा फैसिलिटी थी नहीं, तो जिस दाढ़ में दर्द था वो ना उखाड़ के डॉक्टर ने दूसरा उखाड़ दिया। तो ये क्या है, और कुछ था नहीं। आता जी पहले एक मिक्सचर्स हुआ था, करते बड़े बड़े जग्स जार्स में, और उसको वो हर एक को वही पिलाया जाता था, और आँखों का ऑपरेशन भी बड़ा वैसा देखा था। तो जब 69 से हमारा फाइनेंशियल ठीक हुए, तो हमने हर जगह, हर साइट पर मेडिसिन्स वर्कर्स को दी। उस समय से मेंटली हमारा 69 से था कि इनको मेडिसिन मिलनी चाहिए फ्री, और उसके नज़दीक जितने भी गांव थे उनमें भी फ्री मिलनी चाहिए। तो हमारी हैबिट थी कि मेडिसिन फ्री होनी चाहिए। जब यहाँ आए और जब प्रोजेक्ट्स बड़े करने लगे, तो हमने कहा हॉस्पिटल भी होना चाहिए। तो कई दफ़े हमारी डॉक्टर तेरन से बात हुई, लेकिन तेरन बहुत अच्छे आदमी हैं और वो इतना टाइम नहीं दे सकते थे। तो उसके बाद फिर जब हमको यहाँ जगह मिली, तो हमने कहा ये बढ़िया बनेगा, और फिर हमारे श्री रघुवंशी जी आए और हमने मिलके इसको। हार्ट हॉस्पिटल है या स्पेशलिटी? हर चीज़ है इसमें। हर चीज़ है। हाँ, इसमें कैंसर का भी है, इसमें हार्ट का भी है, ब्रेन का भी है। 17 इसमें ऑपरेशन थिएटर हैं, और 135 जो हैं ICU है। And this is your new passion, your latest passion. पैशन है, और ये रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके साथ साथ ही 1 साल के अंदर बुलंदशहर
जहाँ मेरा जन्म हुआ था वहाँ आ जाएगा 200 बेड्स का। really? साहिबाबाद में अपना जगह। Which is your birthplace? बुलंदशहर के पास एक गांव है चिट्टा, 4 माइल्स, तो इसलिए वो तो मेरा बर्थ प्लेस है। अच्छा, अनूप शहर में पढ़ा हूँ, another 30 miles। So you have to do it there। तो वहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है, 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ हॉस्पिटल बन रहा है। और ये साहिबाबाद में बस जगह है, ये हमारे रघुवंशी साहब कहते हैं कि वहाँ बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ बन रहा है 9 acres of land। So how many total? मेरा ख्याल है 7 in first phase, 7 in first phase। ये रघुवंशी जी के ऊपर है हाँ जी। कि हम बनाते रहेंगे, यही चलाते रहेंगे, क्योंकि अगले 50 साल में हाँ जी, कंट्री में अगर सबसे बड़ी ज़रूरत है तो हेल्थ, yes, सीवेज, वाटर, education, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन। yeah, तो हम एजुकेशन में भी हैं, yeah, इलेक्ट्रिसिटी में भी हैं, हेल्थ में भी हैं, रोड में भी हैं, such a visionary। सच में हैं। Wow, मैं यही चाहूँगा कि यंग जनरेशन जो yeah, tell us। आगे आने वाली है, हाँ, इनमें जोश बहुत है, okay, भाई इनमें डिटर्मिनेशन बहुत होना चाहिए। yes, what do you recommend for them? डिटर्मिनेशन, Determination, और that's एक important। पॉजिटिव वाइब्स, Beautiful। नंबर 1, एंड डिसिप्लिन। You're saying positive vibes as Positive well। Okay, हाँ। discipline, positive vibes and determination। ये होने चाहिए। थैंक यू मिस्टर गौर। मैंने इतने सीखा आपको मिलके, और मैंने इतने सारे इंटरव्यूज किया है, बट रियली सच अ लर्नड मैन, सच अ ग्रेट मैन। ब्लेस यू मिस्टर गौर। नहीं, ये कहकर तो आप मुझे वो शर्मिंदा कर रही हैं, लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि जब मैं जाऊँगा तो मुझे जाने का कोई अफसोस नहीं होगा। थैंक यू मिस्टर गौर। As you can see, 86 years of age, Jaiprakash Gaur has neither slowed down or lost his enthusiasm or zest for life. Seeing him, we too can, with focus, faith and positivity, achieve and manifest all we set out to do and be. See you next week. God bless. Niva Jain.